प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राम बाबू सर आप सभी को 6G ज्ञान यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों आज हम एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछता है, क्योंकि ऐसा साल नहीं है कि ना पूछा हो। जिस टॉपिक का नाम है ग्राफीय विधि से हल करना, है ना। आज हम इस टॉपिक को पूरी बारीकी के साथ आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी पूरे वीडियो में अंत तक पूरा बने रहें और पूरे कंसेप्ट के साथ आज हम पूरा अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन कैसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, उसमें क्या क्या बातें हैं, चलिए हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा भी है ना। तो इसमें आखिर पहले काम क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस दोनों समीकरण को हल करते हैं, यानी x और y का मान निकालेंगे, तब जाके आप ग्राफ को बनाएंगे और उससे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण 1 से। हल में सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। जो समीकरण 1 दिया है उसको नोट करेंगे, x + 3y = 6। अब हम इसको बारी बारी से x या y का मान निकालेंगे और x और y का मान निकालने के लिए एक ही उपाय है कि अगर आप x का मान निकालेंगे, x का मान निकालना है तो y का मान रखिए, या फिर y का मान निकालना है तो x का मान रखिए। तो इसको निकालने के लिए एक डिब्बा यहाँ बनाते हैं। देखिए ध्यान से, कई तरीके हैं निकालने के लिए, पुट करके निकालिए या फिर मान रख के निकालिए, जैसे भी हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ आप एक सोचिएगा तो एक निकलेगा मान, x का मान सोचिएगा तो y का मान निकलेगा, y का मान सोचिएगा तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ बारी बारी से हम इस डिब्बा में कम से कम ग्राफ निकालने के लिए कम से कम x का 2 मान चाहिए और y का 2 मान चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं। x + 3y = 6 है। तो सबसे पहले हम इस दोनों में से एक चीज़ को सोचेंगे, या तो x का मान सोच लीजिए या तो y का मान, जो आपकी सुविधा अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे मान सोचते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पुट y का मान सोचते हैं 0। y का मान हम क्या सोच रहे हैं 0। तो देखिए जहाँ y का मान अगर 0 सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है खत्म हो गया, यानी x का मान 6 आएगा, वो तो पता ही है। लेकिन यहाँ देखिए कैसे करते हैं, x उसी तरह समीकरण में 3 गुने y का मान क्या है 0 = 6। 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, उसका कहानी खत्म, यानी x बराबर जो आएगा क्या आएगा 6। यानी आप y का मान 0 सोचें तो x का मान क्या आ गया 6, है ना। अब इसी तरह एक और डिब्बा का मान निकालेंगे। जैसे यहाँ सोचे हम y का मान, जरूरी नहीं है कि y का, आप चाहो तो y का मान भी सोच सकते हैं, x का मान, कोई दोनों में से कोई आप सोचिए। अब यहाँ हम सोच लेते हैं x का मान 0। अब देखिए क्या होता है, जब आप x का मान 0 रखिएगा तो देखिए क्या होता है, x का मान 0 तो 0 + 3y = 6, इसलिए अरे 0 और 3y में जोड़ेंगे तो 3y होगा, इसलिए y बराबर जो हो जाएगा 6/3 यानी 2 आएगा। यानी y का मान क्या आया 2। यानी x का मान 0 हम सोचें तो y का मान क्या आया 2। इस तरह से एक समीकरण का डिब्बा निकल गया और इसकी सहायता से आप ग्राफी पर इसको इंडिकेट करेंगे, सूचित करेंगे, है ना। तो इसको कैसे सूचित करेंगे वो आगे के पेज में बताएंगे। पहले ये डिब्बा, दोनों समीकरण का डिब्बा निकालते हैं, क्योंकि ग्राफी विधि से हल करना है तो आपको डिब्बा का मान निकालना है।
अब ये हल करना नहीं क्लास में सीखे होंगे। अब बारी बारी से एक एक मान रखिए और एक जैसे y का मान रखें तो x का मान आया, x का मान रखिएगा y का मान आएगा, तो इस तरह से डिब्बा का मान निकलेगा। तो अब आएंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखेंगे समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12 है ना। अब इसमें भी आप बारी बारी से मान रखिए, या तो x का मान रखिए ना तो y का मान रखिए, है ना। तो सबसे पहले एक डिब्बा बना लीजिए। अब इसमें जिस तरह ये दोनों मान निकला उसी तरह वो निकाल लो। हालांकि इसका विधि भी और विधि भी है इसको निकालने के लिए, आराम से इसको भी भेज कर x का मान निकाल के उसके बाद वहाँ पुट करके भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे ये बनाए थे वैसे ही बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखेंगे पुट, इसमें आप सोचो मान, या तो x का मान ना तो y का मान। हम y का मान सोच लेते हैं, y का मान 0। जब y का मान 0 सोचिएगा तो क्या आएगा, देखिए 2x माइनस 3 गुणे 0 बराबर क्या होगा 12, है ना। तो ये खत्म, यानी 2x बराबर क्या आएगा 12 आएगा, इसलिए x बराबर आ जाएगा 12/2, यानी 2 6 12। x का मान क्या आया 6, यानी y का मान 0 अगर आप रखिएगा तो x का मान क्या आएगा 6, है ना। अब देखिए फिर एक और मान निकालना है, पुट y का मान, अब x का मान सोच लीजिए, x बराबर 0। अगर x का मान 0 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 गुने 0 माइनस 3y बराबर 12, यानी ये खत्म तो आ गया माइनस 3y बराबर 12, इसलिए y बराबर हो जाएगा 12/-3, 3 चौका 12, यानी y का मान क्या आ गया, y बराबर -4, है ना। यानी x का मान 0 सोचें तो y का मान क्या आ गया -4। इस तरह से आप डिब्बा का मान निकालेंगे, है ना। तो डिब्बा का तो मान निकल गया। अब हम इस डिब्बे की सहायता से ग्राफीय विधि से कैसे हम x और y का मान निकालेंगे ये देखेंगे। मेन डिब्बा था, ये डिब्बा को मैंने ज्ञात कर दिया, पुट करके आराम से पुट करिए। आप सोच भी सकते हैं, सोच कर भी डिब्बा का मान निकाल लेंगे, लेकिन पूरी बारीकी के साथ मैं हल करके बताया है कि कैसे डिब्बा का मान निकालते हैं। इसको हम देखेंगे बढ़िया से, इसको पूरे अच्छे से समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे इसको, इस दोनों डिब्बा को। ग्राफीय जो ग्राफ है ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा, अभी कभी भी ग्राफ पेपर पे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो देखते हैं इसको कैसे हम सूचित करेंगे और कैसे हल करेंगे, है ना। चलिए, ये आपका सभी को पता होना चाहिए कि ये x अक्ष है ना। ये आपका x अक्ष है, x, और ये होता है x डैश, और ये होता है आपका y, और ये y डैश। ये आपको पता होना चाहिए। ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है y अक्ष। अब देखिए ध्यान से, जो डिब्बा था उस डिब्बा को साइड में लिख लीजिए ताकि इंडिकेट करने में आसानी होगा। एक बार देख लेते हैं क्या है। पहला डिब्बा था ये वाला 6002, जीरो 2 हो गया। दूसरा डिब्बा था 600-4, दूसरा ये समीकरण का ये था डिब्बा xy 600-2। ये हम जो डिब्बा हम निकाले थे -4 था, यहाँ आपका -4 था। जो हम
उस समीकरण के माध्यम से ये जो डिब्बा निकाले थे यहाँ पे पुट कर दिए। अब इस डिब्बे को इसमें कैसे हम इंडिकेट करेंगे, कैसे हम सूचित करेंगे, इसको जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था, है ना। 2 से ये निकला था और 1 से ये निकला था। कैसे निकले था पीछे आप लोग देखें। अब देखिए इसको हम इस पे कैसे इंडिकेट करेंगे। सबसे पहले ये एक लाइन पारेंगे पूरा सीधी और ये एक लाइन पारेंगे, ये x अक्ष और ये क्या होता है y अक्ष। अब इसमें क्या करेंगे, ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, यानी यहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है 0 होता है। अब बराबर बराबर हिस्सा में इसको बांटेंगे, है ना, अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार बराबर बराबर हिस्सा। ये ध्यान देना है। तो बच्चे क्या करते हैं, लाइन का कोई इधर उधर कर देते हैं, दिक्कत होता है। आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा पूरा एकदम, उसमें ऑलरेडी डिब्बा रहता है, डिब्बा खंड रहता है, आराम से उसमें आप बराबर बराबर हिस्सा में बांट सकते हैं। जैसे ये 0 है तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा से बड़ा आपका 6 था तो कम से कम 6 ही लीजिए, 7 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी ले लीजिए। सभी को पता होना चाहिए कि जब 0 के इधर जाएंगे तो ये प्लस में, और इसके पीछे जब आएंगे तो ये क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना। -7 भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसके ऊपर जब ये ऊपर जाएंगे तो ये भी प्लस में होगा। 1 2 3 4 5 6। नीचे जब आएंगे तो क्या होगा, माइनस में, -1 -2 -3 -4। आगे भी जा सकते हैं -4, वैसे -4 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए इसको पहले आप ये x अक्ष और y अक्ष बना के उसके बाद इसको बराबर बराबर हिस्सा में आप बांट देंगे, है ना। अब हम इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। x का मान 6 है, y का मान 0 है, यानी आप सभी को पता होना चाहिए, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अगर 0 आ रहा है मान तो समझ जाइएगा, अगर y का मान 0 है तो x अक्ष पे कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, माने मान के अनुसार, है ना। अगर x का मान 0 है तो समझ जाइए कि y की ये जो लाइन है ना, y अक्ष, वो y अक्ष पे ही होगा। कब, जब x का मान 0 आएगा तब। y का मान अगर 0 आया, है ना, तो x अक्ष पे। अगर x का मान 0 आया तो y अक्ष पे इंडिकेट करेंगे। यानी मैं क्या समझाया उसको देखिए। y का मान 0 यहीं पे है, ठीक है। x का मान 6, यानी इसके सामने 6, देखिए यहाँ x का मान 6, ये आपका हो गया इंडिकेट। एक ये डिब्बा का हुआ, वो क्या हुआ 6,0। अब सभी को पता होना चाहिए कि x का मान पहले दिया जाता है, उसके बाद y का मान बाद में, यानी जो इंडिकेट किए थे इसको सूचित कर दीजिए। 6, क्या चीज़ 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा, x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0 तो यही होगा, y का मान 2, यानी ये तो y है ना, अब y का मान 2 देखिए प्लस में यहाँ है, इंडिकेट कर दिए। और ये जो है पॉइंट लिख देंगे यहाँ लिखेंगे, ई ना जे 2,0 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0,2, क्योंकि 0 था तुम्हारा x का वैल्यू और y का मान क्या चीज़ 2। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, स्केल लेंगे आप और स्केल के माध्यम से इसको मिला देंगे। चलिए ये मिला देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए, इधर लाइन थोड़ा सीधा नहीं है, सीधा आप कर लीजिएगा। चलिए स्केल से आप इसको ऐसे करके मिला देंगे। ये फर्स्ट समीकरण का हो गया।
उसके बाद अब सेकंड समीकरण, जैसे सबसे पहले एक मिनट, ये जो लाइन हम खींचे है ना, ये लाइन समीकरण 1 का था। जो समीकरण 1 था उसको हम नोट कर लेंगे। समीकरण 1 क्या था? x + 3y बराबर क्या था? 6 था। तो यहां लिख देंगे x प्लस, ये तीर का निशान है, ये था x + 3y बराबर क्या चीज? 6। ये फर्स्ट समीकरण था। अब सेकंड समीकरण के लिए ग्राफ, जिस तरह ये फर्स्ट लाइन खींचे ना, उसी तरह सेकंड लाइन देख लीजिए, सेकंड वाला। y का मान 0 था और x का मान 6 था, यानी ये तो पॉइंट यही ना होगा, है ना? y का मान 0 और x का मान 6 तो यही होगा। चलिए उसके बाद देखिए, x का मान 0 यहाँ है, y का मान -4, y का मान क्या है? -4, यानी यहाँ पे होगा। इंडिकेट कर दीजिए यहाँ। अब यहाँ हम लिख दीजिए, यहाँ पे जो पॉइंट इंडिकेट किए हैं इसको लिख दीजिए, x का मान 0 और y का मान -4। यहाँ लिख दीजिए 0, -4, क्योंकि आपको पता है कि पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान, ये इंडिकेट कर दिए। अब आपको करना क्या है, लाइन को इस बिंदु से खींच देना है। खींच दीजिए, है ना? लाइन को मिला देंगे, क्या हो गया? उसके बाद थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए, सीधा आप लाइन स्केल के माध्यम से आप खींच सकते हैं खुद से भी, है ना? बस इसको आप मिला देंगे। और ये समीकरण कौन था? आपको पता होना चाहिए, दूसरा था। अब दूसरा समीकरण क्या था? देख लीजिए कौन था समीकरण, ये था 2x - 3y बराबर 12। तो जो ये लाइन हम खींचे हैं ना, इस लाइन पे लिख देंगे 2x - 3y बराबर क्या चीज? 12। इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे, लाइन को खींच देंगे। अब आपको निकालना था हल, यानी x और y का मान। तो x और y का मान कैसे निकलता है ये देखिए। ये दोनों लाइन कहाँ कटा है, ये ध्यान दीजिए। दोनों लाइन कटा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, देखिएगा ध्यान से। क्या कटा है? अब ये जहां कटा है ना, यही इसका मान होता है। इस ग्राफीय विधि से जो हल करते हैं ना, जो दोनों प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है, वहीं पे आपका मान निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस बिंदु पर x और y का मान क्या है? तो यहाँ देखिए x का मान और y का मान, आपको मैं बताया था x का मान, ये तो ऑलरेडी बिंदु था, x का मान क्या था? 6 और y का मान क्या था? 0। अब देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे, ये ऑलरेडी x अक्ष है, तो x का मान 6 और y का मान यहाँ पे 0 है। ऑलरेडी यहाँ बिंदु भी था, x का मान 6 और y का मान 0। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप ग्राफीय विधि से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से ये आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा कि ग्राफीय विधि से जब हल करना है तो आप सबसे पहले डीबा का मान निकालेंगे। दोनों समीकरण से दोनों डीबा का मान निकालेंगे। मेन यही है, डीबा का मान निकला, उसके बाद आप इंगित कर दो, ग्राफ खींच दो। ग्राफ में लाइनिंग ये बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा स्केल से ये लाइन सही से खींच दीजिएगा। इस तरह से आप ग्राफ निकाल सकते हैं, है ना? तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, है ना? आप पूरे अच्छे से इसको समझिए, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर आएंगे, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद।